जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारी न्यूज़ अफवाह उड़ाई जा रही है कि टिकटॉक 15 तारीख को वापस आ जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी विश्वास ना करे दोस्तों। ये सारी एक अफवाह न्यूज़ है और इस पर विश्वास करने लायक कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले भी ये सुना होगा कि टिकटॉक 31 तारीख को वापस आ जाएगा या टिकटॉक 22 तारीख को वापस आ जाएगा, वो सारी एक फेक न्यूज़ थी, उस पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एकदम सच्चाई वाली न्यूज़ बताऊंगा और ये सारी न्यूज़ मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स से ली है, जैसा कि ये सारी न्यूज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ सुनी होगी कि टिकटॉक 22 तारीख को वापस आ जाएगा, यानी कि 22 जुलाई को वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये न्यूज़ एक फेक न्यूज़ थी और ये गलत न्यूज़ थी। इस न्यूज़ में रियलिटी ये थी कि इंडिया ने कुछ सवाल पूछे थे, 77 सवाल, जिसका जवाब उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया था टिकटॉक की कंपनी बायडांस को कि उन सारे सवालों का अच्छे से वो जवाब दे पाए। यानी कि ये 59 चाइनीज ऐप्स को ये सारे सवाल पूछे गए थे जब 29 जून को टिकटॉक को बैन किया गया था और उसका जवाब 22 जुलाई को आना था। तो ये सारी कंपनियों को 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप जल्द से जल्द इनका जवाब दे दें, जिससे कि इस पे एक्शन लिया जाए आगे चलकर। और लोगों ने ये अफवाह न्यूज़ बना दी कि 22 तारीख को टिकटॉक वापस आ जाएगा, जो कि ये गलत न्यूज़ थी। और उसके बाद ये अफवाह उड़ाई गई कि टिकटॉक 31 तारीख को यानी कि 31 जुलाई को वापस आ जाएगा, लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ थी और गलत न्यूज़ थी। इस न्यूज़ में क्या था कि टिकटॉक की कंपनी बायडांस ने डिले करते करते 31 तारीख तक उन सारे सवालों का जवाब दिया है, जिसमें 70 सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया, यानी कि बायडांस की कंपनी टिकटॉक ने 70 सवालों का जवाब इंडिया को दे दिया है 31 तारीख को। अब इस 31 तारीख के बाद इंडिया गवर्नमेंट इन सारे सवालों को हाई कमेटी की तरफ सौंप रही है, जिससे कि इसका जल्द से जल्द फैसला आ जाए। अगर ये सारे पॉजिटिव फैसले आते हैं तो टिकटॉक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टिकटॉक कंफर्म वापस आ जाएगा। अभी इस पे बहुत सारे विवाद बाकी हैं। और आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अभी आप टिकटॉक की न्यूज़ यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि टिकटॉक 15 तारीख को वापस आ जाएगा। ये भी एक तरीके से फेक न्यूज़ है और इस पे भी बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट का खुद का अपडेट नहीं आता है कि टिकटॉक कब तक आ जाएगा, जब तक आप किसी भी न्यूज़ पे और किसी भी यूट्यूबर पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अफवाह उड़ाया जा रहा है और वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट भी किया जा रहा है और कई सारे टिकटॉकर के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। उनके मन में ये डाल दिया जा रहा है कि टिकटॉक वापस आ जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन टिकटॉक जब वापस आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो ध्यान रखें दोस्तों, इसके पीछे ना पड़े, टिकटॉक के पीछे बिल्कुल भी ना पड़े और यूट्यूब पे अपना नया नया कंटेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यूट्यूब पे भी आके जब तक आप इंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से कि टिकटॉक के ऊपर न्यूज़ बनाई जा रही है कि 22 तारीख को आ जाएगा, फिर 31 तारीख को आ जाएगा और अब बोला जा रहा है 15 तारीख को वापस आ जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ एकदम फेक है। अगर कोई भी सच्चाई होती तो अब तक आ चुका होता टिकटॉक। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आज मैं आपको एकदम टिकटॉक की न्यूज़ पे पूरी सच्चाई बताऊंगा और ये सारी न्यूज़ एकदम असली न्यूज़पेपर यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स और भी बड़े बड़े पेपर्स को मैंने एनालाइज करने के बाद ही बताया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में भी जान ले दोस्तों। मैं विनय और आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सब कुछ क्रेजी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आप इस वीडियो में मेरे साथ पूरी तरीके से बने रहे दोस्तों, अगर आपको टिकटॉक की असली न्यूज़ जाननी है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस न्यूज़ को स्टार्ट करता हूं कि टिकटॉक की कंपनी बायडांस और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या तनाव चल रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि टिकटॉक को कभी भी हम बैन कर सकते हैं और ये कंफर्म है कि टिकटॉक अमेरिका में भी बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बना चुका है। तो याद रखिए दोस्तों कि अमेरिका भी इस पे एक नई अपडेट लाने वाला है कि टिकटॉक कब तक बैन हो सकता है। जैसा कि इंडिया ने बताया था कि सिक्योरिटी रीजन के कारण, यानी कि डेटा जो चोरी होने का खतरा है चाइना में और भी कई सारी थर्ड पार्टी के साथ, इस तरीके से टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया था। ऐसे ही अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है और इनके ऊपर क्या विवाद है मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और अब बात करते हैं दोस्तों टिकटॉक की कंपनी बायडांस ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट का फैसले का जवाब किस तरीके से दिया है। टिकटॉक की कंपनी बायडांस का ये कहना है कि वो अब अमेरिका में भी नया सर्वर ओपन करने वाली है, जिससे कि जितना भी अमेरिका का डेटा है टिकटॉक का वो सारा अमेरिका में ही रहेगा और वहीं के एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे, यानी कि अमेरिका के ही इंजीनियर्स को हायर किया जाएगा टिकटॉक के उस सारे सर्वर को हैंडल करने के लिए, जिससे कि अमेरिका की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि उसका जितना भी शेयरिंग डेटा वो किसी और कंट्री में ना जाए। और टिकटॉक ने ये भी वादा दिलाया है कि वो $200 का
इन्वेस्ट करने वाला है उन सारे एम्प्लॉयज़ पे, यानी कि उन सारे इंजीनियर्स पे जो कि उस टिकटॉक की कंपनी वो वर्क करने वाले हैं। और टिकटॉक का तीसरा फैसला यह है कि टिकटॉक ने ये कहा है कि हम 10,000 नए एम्प्लॉयज़ लेंगे टिकटॉक की कंपनी के लिए, जो कि अमेरिका से ही लिए जाएंगे, जिससे कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आगे चलकर ना आए कि डेटा लीक किया जा रहा है या समथिंग एल्स। तो देखते हैं दोस्तों इस पे कैसी नई अपडेट्स आती है और इस पे अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चलकर। और ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारी और भी कंट्री इस बीच आ रही है कि टिकटॉक को बैन किया जाए या ना किया जाए, इस पर भी बहुत सारा विवाद चल रहा है। लेकिन आप याद रखें दोस्तों, अगर टिकटॉक अमेरिका में बैन हो जाता है तो इंडिया में उसके आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा बड़े कदम उठाने पड़ेंगे इंडिया के लिए, तभी जाकर टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है इंडिया में आने की। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया और टिकटॉक की कंपनी बाइडांस के बीच क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, किस तरीके से इंडिया और टिकटॉक के बीच विवाद चल रहा है और ये कब तक खत्म होने की आशा पे है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने 29 जून को ये सारी चाइनीज ऐप को बैन किया था और साथ ही में उन्हें ये ऑप्शन दिया था कि इन सारे सवाल, यानी कि 77 सवाल, यानी कि समथिंग कुछ ऐसे सवाल हैं, उनका जवाब अगर ये 22 तारीख तक, जो कि 3 हफ्ते बाद ही इनका जवाब पूछा गया था, अगर ये दे देते हैं और सफलतापूर्वक इनका जवाब सही आता है तो इन सारी कंपनी जिसमें कि टिकटॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अनबैन कर दिया जाएगा। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब 22 तारीख को ना देने की वजह से ये सारे सवाल टिकटॉक ने 31 तारीख को दिए हैं, यानी कि 31 जुलाई को। अब इसमें 70 सवालों को जवाब 31 जुलाई को टिकटॉक ने दे दिया है और इस पर इंडिया ने ये सारे सवालों को हाई कमेटी को सौंप दिया है कि जिससे कि इसका जल्द से जल्द फैसला आ जाए और इस पर क्या नई नई अपडेट्स है ये मैं आपको जल्दी से जल्द बताता रहूँगा। जैसे कि मैं इन सारी न्यूज़ का एनालिसिस करता रहता हूँ और आपको अच्छे से अच्छी और अफवाह से बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि टिकटॉक की कंपनी बाइडांस पे जब तक इंडिया पूरा विश्वास नहीं कर लेता कि वो इंडिया का जितना भी डेटा शेयर कर रहा है वो चाइना के साथ ना कर रहा हो और ना ही किसी थर्ड पार्टी के साथ, जब तक वो डेटा को शेयर ना करे, बंद करना नहीं छोड़ेगा, जब तक इंडिया टिकटॉक को अनबैन बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी कि टिकटॉक इंडिया में कभी भी वापस नहीं आएगा। और याद रखिए दोस्तों, टिकटॉक की कंपनी बाइडांस का यही कहना है इंडिया से कि वो किसी तरीके का डेटा शेयर चाइना के साथ नहीं कर रहा है और ना ही किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है और ना ही आगे चलकर वो ऐसा कुछ करने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टिकटॉक की क्या तैयारी है इंडिया में वापसी आने को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि टिकटॉक की कंपनी बाइडांस ने ये फैसला लिया है कि अब वो इंडिया में ही अपना सर्वर ओपन करने वाला है, यानी कि जितना भी डेटा इंडिया का होगा वो सारा इंडिया में ही रहेगा, किसी भी बाहर की कंट्री के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि टिकटॉक ने ये फैसला लिया है कि अब इंडिया के इंजीनियर्स और एम्प्लॉय लिए जाएंगे, जिससे कि इंडिया के ही इंजीनियर टिकटॉक के सारे सर्वर यानी कि सारा डेटा को हैंडल करेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट इसको अगर अलाउ कर देती है तो टिकटॉक का आना समझ लीजिए कि कंफर्म है, यानी कि चांसेस 99% बन जाते हैं। लेकिन इस पे हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी जितनी भी न्यूज़ होती हैं ये सारी प्राइवेट न्यूज़ होती है और इसे पब्लिकली नहीं शो किया जाता है। हम जब तक इस पे विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक इंडिया का खुद का गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आता, अपडेट नहीं आता कि टिकटॉक बैन है या उस पर क्या फैसला लिया जाएगा कि वो कब तक अनबैन होगा, जब तक हम किसी पे भी न्यूज़ पे विश्वास नहीं कर सकते और ना ही किसी अफवाह पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप इस टिकटॉक के मामले में अभी इतना ना पड़िए और अगर आपके पास इतना ही टाइम है और आप इतने टैलेंटेड है और आप एक टिकटॉकर हुआ करते थे तो आप यूट्यूब पे आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे भी सक्सेस कर जाएंगे। अभी जब तक टिकटॉक अनबैन नहीं होता जब तक आप यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ करिए, यानी कि अपना समय आप बर्बाद ना करिए टिकटॉक के पीछे। यहाँ पर आप इंजॉय करिए और अपनी वीडियोस को बनाइए। यूट्यूब बहुत ही अच्छा शेयरिंग ऐप है वीडियो सोशल मीडिया के लिए। आप अगर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप फेसबुक की मदद ले सकते हैं और इंस्टाग्राम की भी मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपको पॉपुलैरिटी हासिल हो सकती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक इंडिया में वापस आने के कब तक चांसेस है, यानी कि क्या 15 तारीख को अगस्त, यानी कि क्या 15 अगस्त को टिकटॉक वापस आ जाएगा और क्या ये एक फेक न्यूज़ है। तो दरअसल मैं इसको एक फेक न्यूज़ के ही तौर पे मानता हूँ, क्योंकि इंडिया का जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा हम विश्वास नहीं कर सकते कि टिकटॉक 15 तारीख को आ सकता है या किसी और तारीख को आ सकता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टिकटॉक की मीटिंग फेस टू फेस होने वाली है 11 से 12 अगस्त के बीच में। उस बीच इंडिया का एक बड़ा फैसला आने वाला है, जिससे कि टिकटॉक बैन होगा या अनबैन होगा या उस पर क्या अपडेट्स है ये बताया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों और इंतजार करते हैं दोस्तों कि कब तक ये फैसला आता है। जब तक आप इंजॉय करिए किसी और सोशल मीडिया पे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड करने से मैं आपको एक और लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूँ किस तरीके से
टिकटॉक की कंपनी बाइडांस अपने टिकटॉक को सोल्ड कर रही है अमेरिका में, और अमेरिका में इसके ट्रेडर्स भी तैयार हो चुके हैं, यानी कि उसको खरीदने के लिए सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आगे आई है। और देखते हैं दोस्तों क्या ये कंपनी टिकटॉक को खरीद लेती है, और अगर ऐसा होता है तो टिकटॉक की रेजिडेंस यानी कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, और चाइना के साथ उसके सारे लिंक खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो यूँ मानिए कि टिकटॉक अमेरिका में तो बिल्कुल भी बैन नहीं होगा, और साथ में इसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ने वाला है। और अगर टिकटॉक अमेरिका का हो जाता है तो इंडिया में इसके अनबैन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि टिकटॉक की वापसी इंडिया में हो सकती है। इंडिया का यही कहना है कि जब तक वो उसका चाइना के साथ लिंक नहीं हटेगा, जब तक टिकटॉक इंडिया में अनबैन नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस पर क्या क्या नई नई अपडेट्स है। लेकिन टिकटॉक का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द अपने सारे फैसलों को ले रही है, और जल्द से जल्द पूरी तैयारी में यानी कि पूरी फॉर्म में है कि इंडिया में वो वापसी आ सके। तो देखते हैं दोस्तों इंडिया में टिकटॉक कब वापस आता है, और आपकी राय क्या है कि टिकटॉक इंडिया में कब तक वापस आएगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसी न्यूज़ है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।